पुराने वक्तों में लोग पानी नदी और तालाबों से लाया करते थे। हमारी खाला कहती थी कि एक दिन हम इसी तरह तालाब में गए थे। हम सारी लड़कियां अपने मटके भरने में मसरूफ़ थे। इसके बाद हम नहाते थे। फिर तो हमने देखा कि उस दिन तालाब पे एक नई लड़की आई है। हमने एक दूसरे से चुप चुप के पूछा कि ये कौन है, क्योंकि हम सारे मोहल्ले वाले एक दूसरे को जानते थे। सब ने कहा कि हम इसको नहीं जानते। उसने अपना चेहरा तो छुपाया हुआ था, लेकिन उसकी एक आंख नज़र आ रही थी। मैंने उसकी आंख को देखा, वो इतनी डरावनी थी कि मैंने सोचा शायद ऐसी ही, और फिर मैंने ये भी सोचा कि ये बहुत बदसूरत होगी, इसलिए इसने अपना मुंह बहुत ज़्यादा छुपाया है। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे छोटे मोटे वाक़यात आते रहते हैं। ये लाज़मी नहीं होता कि इन्हें हम गैर मरई मखलूक यानी जिन्नात से रिलेट करें। बस ये है कि ये कुछ अजीब से पुरअसरार किस्म के वाक़यात हैं। वो कहती है कि जब उसने मटका भरना शुरू किया तो हमारी नज़र उसकी हाथों पे पड़ी। उसके हाथ बहुत अजीब थे। उसकी उंगली में जैसे कि हमारी एक उंगली में 2 हड्डियाँ होती है, उसकी उंगली में 4-4 बंद यानी 4-4 हड्डियाँ थी। हमने उसके हाथों को देखा, वो अजीब थे, और जैसे ही हम उसके हाथों को देख रहे थे उसी तरह वो हम सबको देख रही थी। उन्हें पता था कि ये लोग मेरे हाथों को देखेंगे। हमने सब ने उसको देखा, उसकी आंखों में देखा, बचाए इसके कि हम सब उनसे पूछते कि तुम कौन हो और ये तुम्हारे कैसे हाथ है। उल्टा उसकी आंखों में इतनी वहशत थी कि हम लोगों ने अपने मटके उठाए और भाग के आए। हम भागते भागते अपने घरों में आए और अपने बड़ों से कहा कि वहाँ तालाब पे कोई अजीब सी औरत आई हुई है। घर वालों ने कहा कि किस किस्म की, तुम लोगों को गलत फहमी हुई होगी। लेकिन जब हमने बहुत ज़ोर डाला तो मेरी एक दादी और मेरी एक चच्ची हमारे साथ रवाना हुए। बल्कि हर लड़की के घर से कोई ना कोई निकला। हम लोग गए तो वहाँ उसका चादर, जो चादर उसने ओढ़ा था और जिससे उसने अपने आप को छुपाया था, वही चादर पड़ा था और वही मटका वही की वही पड़ा था। वहाँ कोई नहीं था, जैसे उसने पानी में छलांग लगाया हो। लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। उसके हाथ बहुत ज़ख्मी भी थे, लेकिन बहुत अजीब भी थे। हमारे घर के बड़े अब भी कहते हैं कि वो कौन हो सकती है कि वो तालाब पे आई और वहाँ से गायब हो गई। और चलो, अगर वो घर जा चुकी है वापस जहाँ से भी आई थी, तो उसका चादर और मटका क्यों पड़ा था वहाँ? यानी क्या वो पानी के अंदर गई थी या वैसी ही कुछ और था? हमें बल्कि पूरे गांव वालों को आज तक इस बात का कोई इल्म नहीं हुआ। न इसके बाद पानी से किसी की लाश निकली, कुछ भी नहीं हुआ। यानी उसका ज़िंदा मुर्दा कुछ पता ही नहीं चला। हम आज भी इस बारे में अक्सर बात करते हैं। मैं अक्सर अपने बच्चों से ये बात डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अब बड़े हैं। अक्सर अब जब हम ऐसी बातें करते हैं तो मैं उन्हें ये वाक़या ज़रूर सुनाती हूँ कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से उस औरत को देखा था, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। आखिर वो इंसान थी या कुछ और? दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो और पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।